हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से भव्य और जोरदार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मैं तथागत भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ जिससे आपको बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। हम जो वीडियो बनाते हैं भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक, बाबा साहब, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, मैं दोस्तों उन पे ही कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। उनकी ही जो कहानियाँ हैं या जो उनकी सच्चाइयाँ हैं या जो उन्होंने कार्यकलाप किए हैं, हमारे महान पुरुषों ने जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे चलने का मैं भी एक छोटा सा दोस्त प्रयास करता हूँ। और कितना सफल होता हूँ, कितना असफल होता हूँ, वो तो आप लोग, हमारे मित्र लोग बताएंगे। मेरा ध्येय ये रहता है कि हमारे जितने आने वाली जनरेशन, हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुजुर्ग भी उसमें शामिल हो सकते हैं कि ज्ञान कहीं से भी किसी को मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। तो जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले उस चीज़ को ले लेना चाहिए। भगवान बुद्ध की कहानियाँ जो हैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं। तो मैं उसको एक मोती जैसे शब्दों को उनके एक माला रूपी जो धागा है उसमें पिरोने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह आपके एक छोटे से कुल में ख़ानदान से मैं आया हुआ हूँ, जिसमें हम अपनी विचार हमारे जो जागृत हुए हैं मेडिटेशन द्वारा या हमारे अच्छे मेरे मित्रों द्वारा, तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अपने आप तक पहुंचाते हैं, अपने मित्रों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम कितना इसमें सक्सेस हो पा रहे हैं तो वो तो आप लोग ही बताएंगे। कोशिश मेरी रहती है निरंतर ही कि मैं इस तरह से कोई अच्छी वीडियो बनाए और मैं अपने समाज, अपने देश दुनिया को दे पाएँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, मैं आगे कहानी स्टार्ट करता हूँ। भगवान बुद्ध की बहुत प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी है दोस्त, बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी इस कहानी से आपको कुछ मिलता है और समझ में आता है, कुछ आपको लगता है कि ये कहानी कुछ लायक है, सामाजिक है, तो दोस्तों PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की, बनाने की और पढ़ कर के आप तक पहुँचाने की। ऐसा मेरा एक छोटा सा दोस्तों प्रयास है। और अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसके मालिक या दाता आप हैं। आप ही बताएंगे हमें कि कितना मैं अच्छा कर पा रहा हूँ और कितना मुझे अच्छा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या हम आपके दिशा निर्देश के प्यासे हैं, हमें आप दिशा निर्देश दीजिए। हमसे कोई गलतियाँ भी होती हैं दोस्त, जो काम करेगा वो कहीं न कहीं गलती करेगा, तो स्वाभाविक बात है, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मैं सर झुका करके उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मानता भी हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि इंसान जहाँ पर अपने आप को बड़ा बनने लगता है दोस्त, वहीं पे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये बखूबी जानता हूँ कि मैं बहुत कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा हूँ, बहुत छोटा सा तिनका हूँ, घास की तरह। आप जैसे अच्छे लोगों से सीख करके मैं अच्छी अच्छी बातें बताने के प्रयास करता हूँ। बता तो नहीं पाता हूँ, जितना बता पाता हूँ, कितना बता पाता हूँ, ये तो आप लोग ही हमें बताएंगे। और जो भी गलतियां हुई हो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्त, मेरी क्या गलती हुई, मैं अपना सुधार अवश्य करूंगा और आगे से और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को परोसूंगा और दूंगा। ये मेरा ऐसा वादा है आपसे। दोस्तों, चलते हैं एक भगवान बुद्ध की बड़ी सुशील कहानी की तरफ, जिससे हमारे जितने भाई बंधु हैं सब मोटिवेट ज़रूर होंगे, समझेंगे, इमोशन होंगे। और इमोशन कहानी भी है ये तथागत बुद्ध की। दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी क्या है भगवान बुद्ध की? जब तथागत गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचते रहते थे, विचलित होते रहते थे, बहुत सारे बीमार लोगों को देखते थे नगर में और दुखी, परेशान
बूढ़े बुजुर्गों को देखते थे तो उनके अंदर ये आती थी, क्या हम भी इसी तरह से, हमारी कमर झुक जाएगी, हम पे बुढ़ापा आएगा। आज मैं एक सुंदर बालक हूँ, कल हमें वृद्ध होना पड़ेगा, क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा। तो ये सारी कहानी पे आगे बढ़ते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध तो नहीं थे उस टाइम, सिद्धार्थ गौतम थे। तो उन्होंने जब देखा, नगर में भ्रमण किया कि हमारे लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, ये दुख का कारण क्या है, अगर कारण है तो कुछ न कुछ तो निवारण होगा। इस खोज में वो वहाँ से निकल पड़े। तो रात का समय था, उनकी जो पत्नी थी गोपा, उन्होंने उनको छोड़ के गृह त्याग कर दिया। उन्होंने जाकर के एक नदी थी उसके पास में उन्होंने सारे वस्त्र और जितना भी आभूषण था वहाँ पे उतार दिए, केस भी अपने तलवार से काट ही लिए उन्होंने। तो उनका जो सारथी था ये सब देख करके दुखी हो रहा था, और उनका घोड़ा जो था वो भी बहुत दुखित हो रहा था ये सब देख करके, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ एक हटके और विशेष बात थी। जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका पूर्ण जन्मों का कहा जाता है कि त्याग था, जो करुणा उनके अंदर थी, भरी हुई थी। वो दोस्तों कहीं न कहीं हमारा बच्चा जब छोटा होता तो लोग हमारे गांव के कहावत में कहते हैं कि पैर के पुत्र के पैर पालने में ही समझ में आ जाते हैं। ऐसा आपने शायद सुना भी होगा, मैंने तो ये सुना है दोस्त। तो जब सिद्धार्थ गौतम बहुत व्याकुल दुखी होकर के वहाँ पे बाल केस वेस काट कूट के और इसके बाद वहाँ से चल दिए, इधर उधर कचड़े में कुछ वस्त्र पड़े हुए उनसे चीड़ फाड़ करके, उनके जो कपड़े थे उनसे साँठ गाँठ करके, और उन्होंने अपने बदन को लपेट लिया उससे और चल दिए। जा कर के एक स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की है। 6 साल तक उनको जब कोई यशोधरा या गोपा, उनकी पत्नी का नाम ही ये दोनों नाम बताए जाते हैं, तो मन को शांत करके एकाग्र करके बैठ गए। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत व्याकुल हो रही थी। उधर राजा सिद्धोधन जो है, और क्या नाम उसके, उस नगर के लोग जो थे वो भी बहुत दुखी हो रहे थे। राजा सिद्धोधन 6 साल तक बहुत परेशान रहे। उन्होंने वहाँ पे जा के घूम के सबको पूछा, बताया कि हमारा पुत्र कहाँ चला गया है। ढूंढते रहे, नहीं पता चला। इधर उनकी जो पत्नी थी गोपा, यशोधरा जिनका नाम था, वो भी उन्होंने एक बार ये बोल दिया कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मुझे लगता मैं ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। तो ये बात जब राजा सिद्धोधन ने सुनी तो बहुत दुख हुआ। इधर की कहानी से इधर आते हैं। अब देखते क्या है कि उनको 6 साल तक कड़ी तपस्या या साधना करते करते उनको जब ज्ञान की प्राप्ति के बीच में वो उनका जो शरीर था वो जर्जर हो गया दोस्तों। जब शरीर जर्जर हो गया और उनमें शक्ति और चेतना नहीं रही, तो एक महिला थी जो यदुवंशी थी, तो शायद आपने कहानी में पढ़ा भी होगा। वो आई और उनका कहानी क्या थी कि उनके एक पुत्र पैदा हुआ था। पुत्र से पहले एक बार आई थी तो बरगद के नीचे सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम ने अपनी तपस्या शुरू की थी। कहा जाए जो मुद्रा उन्होंने शुरू की थी, खोज की थी, या उस पे भूखे रह करके करना चाहते थे ज्ञान प्राप्ति को। जो संसार में आखिर कारण है, तो कारण का निवारण क्या है उसकी खोज में वो लगे हुए थे। जब उन्होंने इस चीज़ को पूरे प्रॉपर तरीके से खोजने की कोशिश की तो उसमें जाकर के उनका शरीर जर्जर हो गया था। और वो महिला जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर आकर के उनके कोई बालक नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा, हे बरगद देवता, अगर मेरे कोई पुत्र पैदा होता है तो मैं यहाँ पे खीर चढ़ाऊँगी। तो दोस्तों होते होते वो समय आ गया था कि इधर वो महिला आई और उन्होंने
वहाँ पे खीर उनके पात्र में रखी, तो उन्होंने एक गाना गाया कि हे मानुष बीड़ा के तार इतने मत खींच कि टूट ही न जाए, और इतने लूज मत रख कि जो असुर हो जाए, यानी जिसमें कोई सुर ना हो। तो उनको ये बात सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने समझी, और महिलाएं जो गाना गा रही थी, गीत गा रही थी, उसमें उनको समझ में आई। उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अपने अंदर ले लिया, उस गीत को। तो उस गीत के माध्यम से उन्होंने उसका अर्थ समझा और निकाला। तो उनको समझ में आया कि हमारा शरीर ही इतना कीमती है, तो हमारा शरीर ही ये नहीं रहेगा तो हम ये ज्ञान को प्राप्त कैसे कर पाएंगे, जो विज्ञान है इसको इंटरनल कैसे समेट पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो बगैर शरीर के कुछ हो नहीं सकता। ये बात सिद्धार्थ के प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई दोस्तों। हुआ ये, उन्होंने जाकर के कुछ जो चावल उन्होंने खीर जो परोसी थी, तो वो खीर उन्होंने खाई, उससे शक्ति और चेतना आई। वहाँ से फिर वो चल दिए, और इनके साथ में 5 बद्री और भी कुछ उनके साथी थे, वो भी उनके साथ लगे हुए थे, जो सिद्धार्थ गौतम की तपस्या, सिद्धार्थ गौतम की जो देखभाल करते थे, जो वो तपस्या करते थे, सिद्धार्थ गौतम उनकी देखभाल में लगे पड़े थे। तो वो इस तलाश में थे, सिद्धार्थ गौतम कब बुद्ध बने तो हमें इनसे ज्ञान प्राप्ति होगी। और ये तो बात सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बहुत बड़ा वो सन्यासी बनेगा, बुद्ध बनेगा, और ये बहुत बड़ा विश्व का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा। तो ये शब्द तो इन सबको पता ही था, तो ये इनके सेवा भाव में लगे पड़े थे। हुआ क्या दोस्तों, उसी समय जब इन्होंने वहाँ से खीर खा ली, तो अब इन्होंने कहा ये तो भंग कर दिया इसने अपने तपस्या को, ये तो बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, और इसको अब छोड़ दिया जाए। तो उन 5 जो बद्री थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, और छोड़ के वो दूसरी जगह चले गए। इधर होता क्या है कि बुद्ध गया में जाते हैं सिद्धार्थ गौतम, और वहाँ पे बैठते हैं, फिर अपना मन लगाते हैं, और उनको वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है सुबह 4 बजे के पहर पर। और जब ज्ञान को प्राप्ति होती तो वो उस बौद्ध वृक्ष यानी पीपल वृक्ष को वो निहारते रहते हैं कई पहर तक, बहुत गहराई से उसको देखते रहते हैं, चारों तरफ घूम घूम के उसको गहराई से देखते हैं, और दयालु भाव से धन्यवाद देते हैं उस बौद्ध वृक्ष को, क्योंकि वहाँ पे उनको जो ज्ञान कहा जाए, जो विज्ञान कहा जाए, जो मतलब संसार का सबसे बड़ा रहस्य है मेडिटेशन जिसे कहते हैं, इस टाइप की उनको जो खोज उन्होंने की है, जो पूरे संसार को दिया है, तो उन्होंने वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे जो 5 बद्री जो साथी थे वो कहाँ पे चले गए, उनको ध्यान दे करके देखा। दोस्तों देखते क्या है कि एक वन में जा कर के वो अपना वहाँ पे पूजा भजन जैसे भी कर पाते हैं, और जितना भी वो जानते हैं उसमें अपने घूमते घामते भिक्षा पात्र करते हैं, और वहाँ पे अपना थे। तो जब अब इस टाइम बुद्ध बन चुके थे, जब बुद्ध बन चुके तो बुद्ध ने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर ये लोग जो इंटरनल ध्यान करके जब देखा तो ये लोग वहाँ पे हैं, और किस अवस्था में, वो अवस्था देखी उनकी, तो जाकर के धीरे धीरे उनके साथ जाने लग गए, उनके पास तक जाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली और जा रहे थे। इधर हुआ क्या दोस्तों, इधर इनकी जो सिद्धार्थ के जो पिताजी थे तो वो बहुत दुखी थे, और उनकी पत्नी जो गोपा थी वो भी बहुत परेशान रहती थी। और उधर क्या हुआ, जब उनसे मिल करके और ज्ञान को प्राप्त हो करके जब उन्होंने 5 बद्रियों ने देखा कि
अब तो ये बुद्ध बन गए, चमक चेहरे पे इतनी ज़बरदस्त है। तो वो जा कर के उन्होंने तुरंत उनके पास जो भी वस्त्र थे अपने उतार के और उन बुद्ध के सामने बिछा दिए और नतमस्तक हो गए कि ये तो अब बुद्ध बन गए। तो बहुत गमगीन हो गए वो उस टाइम, और खुशी और दुखी दोनों के आंसू निकलते नज़र आए। और दुख इस बात का था हम छोड़ के क्यों आए, खुशी इस बात की थी कि बुद्ध बन गए। तो वो उनके आँख से आंसू बहते ही जा रहे, बहते ही जा रहे, बहते ही जा रहे। तो तथागत बुद्ध बोले कि क्यों आप लोग आंसू बहा रहे हो, अब थम जाइए, अब समय आ गया है, आपको भी हम ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। तो उन्होंने उनको भी सिखाया, बताया, वो भी उनका भी मंगल और कल्याण हुआ और वो भी ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान का स्वाद लिया, ज्ञानमय बने। वहाँ पे होता क्या है कि लोग अब दूर दूर से आने लग गए, राजा महाराजा सीखने लग गए। इधर से कुछ 2-3 व्यापारी थे, उन्होंने भी बुद्ध के बारे में जब सुना, सीखा, जाना, तो वो भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने भी ज्ञान जब लिया तो व्यापारी वहाँ से, व्यापारियों का काम होता है व्यापार करना, जगह जगह नगरों में जाना, गांव में जाना, शहरों में जाना। तो कुछ उसमें से 2 व्यापारी वो कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु में जा कर के घूम रहे थे व्यापार के लिए। उधर किसी ने बोला कि इस नगर में आपका बिजनेस या आपका व्यापार नहीं हो पाएगा, यहाँ के राजकुमार गायब हो गए हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। वो बहुत दुखी है पूरा कपिलवस्तु। तो उन्होंने कहा कौन राजकुमार थे, क्या था, कौन है? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे उनका नाम था और ऐसे ऐसे वो यहाँ से गायब हो गए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। राजा सिद्धोधन ने सब जगह पूछताछ कर ली, ढूंढ डांड कर ली, कहीं नहीं मिले हैं, बहुत दुखी है पूरा नगर। उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे करके एक जो सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति थे, वहाँ तो मैं भी उनसे ज्ञान कुछ लेकर के आया हूँ, सीख के आया हूँ। तो ऐसे ऐसे दक्षिण की दिशा में एक वन है, उसमें वो वहाँ पे शिक्षित कर रहे हैं या दीक्षा शिक्षित लोगों को दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो सारे लोग आते हैं पूरे नगर से, जगह जगह के राजा महाराजा आ रहे हैं, वो भी दीक्षित हो रहे हैं। तो इधर रानी को जब ये खबर मिली, किसी ने आके बताया दोस्तों हुआ क्या कि रानी ने, गोपा रानी ने उन 2 लोगों को अपने महल में बुला लिया। और महल में दोस्तों बुलाने के बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, सारी कथा व्यथा सारी बताई उन्होंने कि ऐसे ऐसे वहाँ पे अब वो बुद्ध बन चुके हैं, वो सिद्धार्थ नहीं रहे हैं और उनका जो ज्ञान है सारी जगह से लोग सुनने आते हैं, खुश होते हैं और उनके साथ हो जाते हैं। तो उनके साथ एक काफिला हो गया बहुत बड़ा और उनके साथ हज़ारों की तादाद में लोग शिक्षित हो रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं और साथ और लोगों को बुला कर के ला रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये बात जब गोपा ने सुनी तो बहुत उनसे रहा नहीं गया और खुश हो गई। और इसके बाद जब राजा को बुलवाया, सिद्धोधन महाराज को, तो वो सिद्धोधन महाराज जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जब बताया, गोपा ने, यशोधरा ने, तो बहुत खुश हुए और कहने लगे मैं तत्काल ही अभी मैं भेजता हूँ और बुलवाता हूँ पुत्र को बहुत जल्दी। उन्होंने एक अपने जो वरिष्ठ कर्मचारी था, उनका जो मंत्री था, उसको बुलाया, बुलाने के बाद भेजा वहाँ पे। और वो उसने जैसे ही वहाँ गया तो जैसे सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे, तो बुद्ध को देखा, वो नतमस्तक हो गया, वहाँ पे बैठ गया और उन्होंने बुद्ध को सारी अपनी बात बताई कि राजा सिद्धोधन बहुत परेशान है, गोपा जी बहुत परेशान है और उनसे जल्दी तत्काल चलिए, भगवान उनसे मिलना है। नहीं तो गोपा ने तो ये भी कहा था कि हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, प्राण त्याग देंगे। तो ये सुनकर के बुद्ध को कुछ झटका लगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। और धीरे धीरे करके उन्होंने जो वो यहाँ से जो मंत्री भेजे थे वो भी उसी में संघ में शामिल हो गए और उनके ही साथ रहने लग गए। फिर जब कुछ दिन तक देखा कि वो नहीं आए मंत्री जी, राजा सिद्धोधन और दुखी हुए, दूसरा भेजा व्यक्ति उनका जो पर्सनल था, तो वो भी जा कर के इसी तरह से वहाँ जा कर के जब वो दीक्षित हुआ वो भी वहाँ पे रुक गया, वो भी दोबारा
वापस नहीं आ गया, तीसरा भेजा, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भेजा, चौथा भी नहीं आया, पांचवा भेजा, फिर भी कोई नहीं आया। फिर भगवान बुद्ध ने सोचा कि चलो अब कुछ न कुछ नगर में चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं। भ्रमण कर रहे थे, कुछ लोगों ने आके कहा कि महारानी गोपा की हालत बहुत ख़राब है और राजा सिद्धोधन की हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों मेरा गला भराया उनकी कहानी पर। तो इस चक्कर पे फिर वो तथागत बुद्ध गांव के तरफ यानी कपिलवस्तु की तरफ निकल दिए। जब रानी गोपा ने ये माजरा देखा तो आके चरणों पे पड़ गई और भगवान बुद्ध से निवेदन करने लग गई। भगवान बुद्ध ने उठाकर उन्हें गले से लगाया कि बिल्कुल हम ठीक हैं, सही सलामत हैं, टेंशन मत लो किसी प्रकार की। राजा सिद्धोधन से मिले, उनको भी आश्वासन दिया। सारे नगर में खुशी छा गई, खुशी का वातावरण हो गया। दीपावली मनाई गई। दोस्तों दीपावली का ही आगाज़ यहीं से होता है। हमारे जो देश दुनिया में दीपावली मनाई जाती है, इसका प्रारूप यहीं से चलता है दीपावली मनाने का। तो दोस्तों वहाँ पे सारी खुशहाली आई और सारे लोग एक साथ मिले। भगवान बुद्ध ने सबको दीक्षित किया, दीक्षा दी, शिक्षा दी। तो दोस्तों ये थी आज की तथागत बुद्ध की गृहता की कहानी। दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों मेरा भी गला भराया था भगवान बुद्ध की कहानी सुनने से। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। खुशी के पल थे और खुश अंदर से हूँ, दुखी भी हूँ। कितना उन्होंने कष्ट झेला हम सब के लिए और हम सब उनको दर्जा नहीं दे रहे। ये बहुत दुख की घड़ी है दोस्त इस बात की कि हमारे लोग क्यों नहीं साथ दे रहे, क्यों नहीं बुद्ध को पढ़ रहे, क्यों नहीं बुद्ध को समझ रहे, क्यों नहीं मेडिटेशन कर रहे जो बुद्ध की शिक्षा है। दोस्तों मैं इसी तरह की कहानी लाता रहता हूँ, आप लोगों को देता रहता हूँ। दोस्तों अगर हमारी कहानी में तनिक भी कुछ अच्छाई और सच्चाई हो, दोस्तों चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है और मैं और उत्सुक होता हूँ आगे कहानी बनाने के लिए। दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करने की मुझे इजाज़त दे दें इस कहानी को। फिर अगली कहानी में इसी तरह मोटिवेटर और मोटिवेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की जितनी भी कहानियाँ हैं बहुत दुख भरी और शांत हैं, जो इंसान को हैवान से इंसान बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोगमान, जय भीम, जय संविधान। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।